दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आप सभी के साथ एक धोखा हो रहा है। आप सभी के साथ एक तरह से एक चीटिंग की जा रही है पीएफ ऑफिस की तरफ से, जहां पे आपको आपके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं आपके हक की आवाज़ इस चैनल पे उठाता आ रहा हूं। हज़ारों वीडियोज़ यहां बना चुका हूं, जहां आपको एजुकेट भी करता हूं। कहां आपकी गलती है और कहां पीएफ ऑफिस की गलती है, वो भी मैं बहुत अच्छे से बताता आ रहा हूँ। इसी क्रम के अंदर में आप सभी लोगों को पता होगा कि सालों के इंतज़ार के बाद हमको यहाँ पे मैनेज में जाके जॉइंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे हम अपना ऑनलाइन करेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इस ऑनलाइन करेक्शन को बहुत लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो उनका आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, या फिर उन्होंने आधार कार्ड में कुछ ऐसी करेक्शन करा ली होती है जिसकी वजह से वो अपना लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे पीएफ संस्था ने जब ये एसओपी बनाया था जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में, तो उन्होंने दो ऑप्शन रखे थे। एक ऑनलाइन का ऑप्शन रखा था और एक ऑफलाइन का ऑप्शन रखा था। लेकिन पीएफ ऑफिस क्या कर रहा है, बहुत सारे पीएफ ऑफिस के अंदर में आप सभी लोगों से आपके करेक्शन फॉर्म ऑफलाइन लेने से बिल्कुल मना कर रहा है। और ये एक दो ऑफिस की घटना नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पे पीएफ ऑफिस के अंदर इसी तरह से किया जा रहा है, जहां पे आपसे ऑफलाइन फॉर्म जॉइंट डिक्लेरेशन का नहीं लिया जा रहा है। जिसके बारे में द्वारका ऑफिस से मेरे को एक व्यक्ति ने इस तरह का एक नोटिस दिखाया है। उस व्यक्ति ने क्या कहा है, उस व्यक्ति ने ये कहा है कि हमें वहाँ पे द्वारका ऑफिस में साफ तौर पे मना कर दिया गया कि हम इस चीज़ को ऑफलाइन आपका फॉर्म नहीं लेंगे। ये सिर्फ द्वारका की बात रहती तो मैं कहता कि चलो एक ऑफिस की बात है। हैदराबाद ऑफिस के अंदर और भी कुछ ऑफिसेज हैं जहां से मुझे ये बात बताई गई है कि उनके ऑफिसेज के अंदर में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी इस तरह से ऑफलाइन फॉर्म लेने से मना किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के अंदर सभी पीएफ ऑफिस के अंदर ये ऑप्शन मिल चुका है उन्हें कि वो आपके जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को ऑफलाइन ना ले। और यहाँ साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि 1 अप्रैल के बाद में हम यहाँ पे आपका फिजिकल फॉर्म नहीं लेंगे। ये देखिए, कोई भी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा दिनांक 1/4/2024 से। वाइड सर्कुलर नंबर, ये सब इन्होंने सर्कुलर नंबर लिखा हुआ है और कहा है कि अगर कंपनी बंद होगी तो ही हम आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्थिति रही तो हम आपका जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लेंगे। तो ये टोटली पीएफ मेंबर्स को परेशान करने वाली बात है। ये टोटली पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा गलत बात है। पीएफ मेंबर्स एक तो बहुत मुश्किल से अपनी कंपनी तक अप्रोच करके, मतलब मैं कहूँगा कि 100 में से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो अपनी कंपनी तक अप्रोच लगा पाते हैं और अपनी कंपनी से जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा पाते हैं। कंपनी भी जॉइंट डिक्लेरेशन क्योंकि उनके सामने रहता है, वो साइन वाइन करके मोहर लगा के दे देते हैं। लेकिन अब अगर आप ऐसा कहेंगे कि जॉइंट डिक्लेरेशन को आप फिजिकल फॉर्म में लेंगे ही नहीं, तो मैं कहता हूं कि पीएफ मेंबर्स के लिए और ज़्यादा परेशानी हो गई और ज़्यादा आपने उनके काम को मुश्किल कर दिया। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था पीएफ ऑफिस को। इसके बारे में मैंने अभी रिसर्च की है और रिसर्च करके मुझे ये सर्कुलर, मतलब आधे घंटे लग गए इस सर्कुलर को ढूंढने में। और इस सर्कुलर को ढूंढने पे मेरे को क्या मिला है, इस सर्कुलर के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उसमें ये एक मेन पॉइंट लिखा गया है। 6.11 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि किस मेंबर के अंदर में हम कौन सी डिटेल्स को जो है ना, मतलब ऑफलाइन हम लेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को, कौन से वाले केस को ऐसा ट्रीट किया जाएगा। मेंबर डू नॉट हैव यूएन नंबर, जिसके पास यूएन नंबर ना हो उसका हम फिजिकल वे में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेंगे, ठीक है। member have UN number and seated with Aadhaar but Aadhaar detail mismatch with office record and UN is not active, ये एक सिचुएशन है। member is not linked with Aadhaar, ये एक ऑप्शन है। as the member not able to log in into member portal submit joint declaration, मतलब अगर मेंबर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपलोड करे मेंबर प्रोफाइल के अंदर करेक्ट रिक्वेस्ट, ऑप्शन टू अपलोड मेंबर प्रोफाइल करेक्ट रिक्वेस्ट अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट
द रिमेनिंग प्रोसेस शैल बी गवर्नड एज मेंशन इन 6.2 टू 6.8 ऑफ दिस एसओपी। मतलब ये हुआ कि अगर मेंबर अपना लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो मेंबर के कंपनी के पास में ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि कंपनी उसे उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पोर्टल से अपलोड कर सके, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1 अप्रैल को इन्होंने ये लागू कर दिया, 1 अप्रैल 2024 को ये लागू कर दिया और आज है 8 मई 2024। लेकिन अभी तक भी एम्प्लॉयर पोर्टल पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे इस तरह का ऑप्शन हो कि बिना एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट के कंपनी वाले उसे अप्रूव कर सके। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे हम एम्प्लॉयर पोर्टल पे गए, एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाके मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं मेंबर पे गया, मैं जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट पे गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही रिक्वेस्ट आ रही हैं जहाँ पे मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है, रिक्वेस्ट रिसीव बाय मेंबर। मतलब रिसीव जो है ये किसने भेजा है, ये मेंबर ने भेजा है, आपको यहाँ देखना है और उसके बाद आप यहाँ पे उनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या उन्हें अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे व्यू कर लिया, डिटेल्स वगैरह हमें दिख रही है, यहाँ पे हमने ओके कर लिया तो ये हमें दिख रहा है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट पे आके आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन भाई मुद्दा तो ये है ना कि रिक्वेस्ट तो मेंबर भेजेगा ना, तो मेंबर अपना भेजेगा कैसे, वो तो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो आप ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयर शैल हैव द ऑप्शन टू अपलोड, मतलब 1.5 महीने से आपने एक लाइन तो लिख दी, आपने लेना भी बंद कर दिया और एम्प्लॉयर पोर्टल पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अगर एम्प्लॉयर पोर्टल पे ऑप्शन है तो आप दिखाते ना, आपने ये जो सर्कुलर बनाया है इसमें दिखाना चाहिए कि भाई इस जगह पे ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे जाके अपना अपलोड कर सकते हैं। लेकिन समझो कि पीएफ ऑफिस क्या कर रहा है, देखो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। पीएफ ऑफिस ने कहा कि आज से ये जो एक सड़क बनी हुई है इस सड़क पे कोई भी नहीं आएगा, जिसको भी मान लो कि कहीं जाना है तो वो इस सड़क की जगह एक नई सड़क जो बड़ा चौड़ा हाईवे है वहाँ से जाएंगे। ठीक है, बड़ा चौड़ा हाईवे हम वहाँ से आपको जाना है। लेकिन क्या हुआ, जब आपने सोचा चलो भाई इस सड़क से नहीं जाना है, हमें दूसरी सड़क से जाना है, दूसरे हाईवे से जाना है, आप वहाँ गए तो वहाँ पे वो सड़क है ही नहीं, वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या करोगे आप भाई, वापस उसके पास जाओगे, बोलोगे भाई तुम तो कह रहे थे उस सड़क से जाना है लेकिन वहाँ तो कोई सड़क ही नहीं है। तो आपको लॉजिक समझ आ रहा है, लॉजिक ये है कि अगर पीएफ ऑफिस कहता है कि इस तरह का कोई ऑप्शन हम एम्प्लॉयर को देने वाले हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने पोर्टल से उस चीज़ को अपलोड कर सकता है, आपने वो ऑप्शन तो दिया नहीं और आपने उसको मना कर दिया कि हम अब आपका ऑफलाइन रिक्वेस्ट नहीं लेंगे। क्या ये लॉजिकल आपको लगता है? ये टोटली इलॉजिकल चीज़ है। जब आप उस ऑप्शन को बना देते तब तो समझ आता कि चलो अब एम्प्लॉयर पोर्टल पे वो ऑप्शन आ गया है, तो अब जो भी मान लो कि आप गए, आपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कंपनी से साइन और मोहर लगवाई, आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पे मोहर और साइन लगवाई, ये बात लॉजिकल लग सकती है कि ठीक है, अब वो कंपनी के पास जब चला गया तो कंपनी ही उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पोर्टल से लगा दे। लेकिन अभी तक तो आपने कंपनी को ऑप्शन ही नहीं दिया है। जब ऑप्शन ही नहीं दिया तो आप इन मेंबर्स का जो अभी आपको 1-1.5 महीने से आपके पास चक्कर लगा रहे हैं अपना फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने के लिए, उनको आप क्यों मना कर रहे हो? ठीक है ना, तो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन आपकी ही जिम्मेवारी है उस दूसरे ऑप्शन को बनाना। आपने दूसरा ऑप्शन बनाया नहीं है और पहले ऑप्शन को भी बंद कर दिया। तो मेरा ये कहना होगा पीएफ ऑफिस से कि तुरंत इस चीज़ को ठीक किया जाए, तुरंत आप इस चीज़ को सुधार करें और जिन भी पीएफ ऑफिस में आप ये इस तरह से लेना बंद कर दिए हैं, तुरंत प्रभाव से वहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेना शुरू करें। और अगर मेंबर को नहीं पता है कि ये चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है एम्प्लॉयर पोर्टल पे, अभी तो आपने दिया नहीं है ऑप्शन, और अगर दे दिया है तो उसके बारे में ज़रूर से एक जो डेमोन्स्ट्रेट है उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए कि कहाँ पे वो ऑप्शन आएगा, किस जगह पे आपको जाना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि मेंबर्स अपना काम कर सकें। और मेंबर्स को शौक़ नहीं है आपके पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाने का। आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन मेंबर जो है अपना नौकरी छोड़ के आपके ऑफिस में आता है चक्कर लगाने, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद उसको ये एक पर्चा दिखा दिया जाता है जहाँ पे कहीं कुछ डिटेल में समझाया नहीं गया है कि ये सर्कुलर किस तरह का है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है पीएफ मेंबर्स के साथ में। तो अगर आप पीएफ मेंबर हैं, ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या मेरी इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात इम्प्रैक्टिकल है, क्या मैं कोई भी बात गलत कह रहा हूँ, और अगर इसमें गलती पीएफ ऑफिस की है तो उसकी सज़ा आपको क्यों मिल रही है। अगर गलती पीएफ ऑफिस करेगा तो सज़ा पीएफ ऑफिस को मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा किसको मिल रही है? सज़ा मिल रही है आपको। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती है। ज़्यादा लोग जो अपने करेक्शन करने के लिए परेशान हैं, ज़्यादा लोग जो पीएफ का काम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, तभी वो लोग सही तरह से इन डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना हो या मुझसे सीखना हो तो आप मेरी कोर्सेज़ को और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।